नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी में वर्ण विचार। बेटा सीरीज तो ये 15 है, लेकिन मैं फिर चैप्टर 1 से शुरू किया था। चैप्टर 1 हमारा पिछली वीडियो में हो चुका। अब ये है अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2। इसमें क्या है, वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं, ये सब अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, त, प, ये सब वर्ण हैं। ठीक है। अब दूसरा है वर्णमाला। अब वर्णमाला जो है वर्ण जमा माला, दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण तो वर्ण ही है और माला होता है पंक्ति, जैसे दीप माला, दीपों की पंक्ति। ठीक है बेटा। इसी तरह से वर्णों के एक समूह यानी कि एक पंक्ति, लेकिन हम क्या कहेंगे एक भाषा में कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्णमाला में कुल कितने हैं, 44 यानी 44 तो वर्ण है, प्लस 3 अयोगवाह। 3 क्या है, अयोगवाह, और 2 है वर्ण, र और ढ। इस प्रकार से कुल ये होते हैं 49 यानी 49। 49 क्या होते हैं, वर्ण। अब बेटा अब हम चलेंगे वर्णों के भेद। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह कितने होते हैं। और बेटा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक साथ हम पढ़ाते हुए जाते हैं ना बेटा, उसी बीच में ये सब क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। और कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। साहित्य में आगे जाकर के क्या बस थोड़ा बहुत 5 नंबर का अलग से ही आता है बस, और सारा यही चलता रहता है बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन। अब बेटा स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये तो केवल 11 आएंगे ना, ओ आ ई, इस तरह से हम इनको बोलेंगे, सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। 11 स्वर होते हैं, और जो आ है ना छोटा, इसके अतिरिक्त जितने भी और स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, इनका प्रयोग मात्रा के रूप में होता है बेटा। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यानी सब मात्राएं होती है ना। और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। 11 स्वर होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व क्या है, बहुत कम समय लगेगा जिसमें। दीर्घ ह्रस्व से दोगुना समय लगेगा। अब सुनो, ह्रस्व स्वर, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि ओ, ई, उ और री। तो क्या है इसमें लगा कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं, केवल स्वर है। तो बेटा हमने फटा से बोल दिए, फटाफट बोलते चले गए, बहुत कम समय लगा। लेकिन इसके बाद है दीर्घ स्वर। अब क्या है, यहाँ तो कोई मात्रा नहीं लगी ना, लेकिन बेटा दीर्घ स्वर में इसको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगेगा। आ, ई, उ, री, क्या किया हमने, ए, बड़ा ए, ओ, औ। तो क्या है ये सब, इसमें ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इसमें मात्राएं हैं। बड़े ओ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो बेटा ये हुआ दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है, तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ये होता है दीर्घ स्वर।
अब इसके बाद है प्लुत स्वर। अब प्लुत का मतलब ये समझ लो, प्लुत होता है इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में ह्रस्व से तो 3 गुना समय लगता है और दीर्घ से 2 गुना समय ज्यादा लगता है। कैसे? जैसे हमने लिया इसमें 3 गुना समय लगा, जैसे ओम, ओ ऊम, ओम, तो क्या इसमें आ था, इसमें आ था और इसमें तो ओ ऊम, ओम। जब बोलते तो क्या हो रहा है? 3 गुना समय लग रहा है बेटा। ह्रस्व से 3 गुना समय, दीर्घ से 2 गुना समय ज्यादा लगता है प्लुत स्वर में। इसी तरह से बेटा ये तो हुए इनके 3 भेद, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम बस ये बोलते अयोगवाह है, ये तो अनुस्वार है, अनुनासिक है। तो बेटा ये जो अयोगवाह है ना, इसमें अंग तथा ऐ, इन दोनों का प्रयोग ना तो स्वर में मानते और ना ही व्यंजन में मानते हैं। इनमें कोई से में नहीं मानते। क्या करते हैं? जहां इनका इस्तेमाल होता है स्वर के बाद, वहां पर बस इसको लगा देते हैं। ये स्वर के भी अंत में आएंगे और व्यंजन के भी अंत में लगते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अनुस्वार। अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर, अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर अंकी बिंदु के रूप में जो लगते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। कैसे? जैसे गंगा, अंगूर, अंगद, ये क्या है? ये अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर ही बिंदी लगा देते हैं, अंक की बिंदी आ जाती है। इसी तरह से बेटा अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक ये सभी स्वरों में आते हैं, हर एक स्वर में आता है और ये चंद्र बिंदु कहते हैं इसको। और जब बोलते हैं तो इसे ये स्पष्ट रूप से बोला जाता है, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। और जैसे गंगा, ये हंसना, आंख, तो ये क्या है? अंक की बिंदी। इसके बाद है विसर्ग। अब बेटा विसर्ग का प्रयोग हिंदी में ह के नाम से ही हो जाता है और संस्कृत में ये मानते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है? नमः। ठीक है, क्या है? नमः ह की तरह से माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है संस्कृत में ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक बार देख लीजिए अध्याय वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्ण जमा माला, माला से क्या होता है? माला होता है एक पंक्ति। अब पंक्ति को क्या कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से समूह जो बना हुआ है उसको कहते हैं वर्णमाला। और इसमें इसके भेद होते हैं 44, अयोगवा होते हैं 3 और बेटा वर्ण होते हैं 2, तो टोटल मिलाकर के ये 49 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अब ये वर्णों के 2 भेद, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमने आज कराया, ये केवल 11 होते हैं। इनमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कम समय, उससे 2 गुना समय, और स्वर से 3 गुना समय प्लुत में, और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है प्लुत में। ठीक है बेटा, इसके बाद ये कोई इनके 3 भेद के अंदर नहीं आता। ये अयोगवाह, ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये चारों हमारे स्वर में प्रयोग किए जाते हैं और व्यंजन में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा मेरे विचार से आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ। कल आ जाएगा व्यंजन, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और बेटा तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।